नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी टीएनपी न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बिल 2 अप्रैल को संसद के पटल पर पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार लोकसभा सत्र में ये बिल पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा का सत्र 4 अप्रैल तक चलना है। केंद्र सरकार इस बिल को सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। जी हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके ने इसे अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों पर हमला करार दिया है। ईद के दिन लाखों मुसलमानों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विरोध को खारिज करते हुए वक्फ बोर्ड की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्र सबसे पहले है और अगर देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा। वक्फ से जुड़ी संपत्तियों और उनके प्रबंधन को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लाखों करोड़ों की संपत्तियां आती हैं, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि इनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कई मामलों में देखा गया है कि वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं या फिर इनके उपयोग में पारदर्शिता की कमी रही है। सरकार के मुताबिक वक्फ अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य इन सभी अनियमितताओं को खत्म करना और वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से को लगता है कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप है कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ से जुड़े अधिकारों में कटौती कर रही है और इसे धीरे धीरे कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बिल का विरोध करने वालों को सीधा जवाब देते हुए कई तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है, हर सुधार का विरोध होता है, लेकिन सुधार करना समय की मांग है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या वक्फ बोर्ड ने अब तक कोई कल्याण किया है? क्या वक्फ ने मुसलमानों के हित में कोई भी ठोस काम किया है? योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये निजी स्वार्थ और सरकारी जमीनों पर कब्जे का अड्डा बन चुका है। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा है कि यह बिल पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है। अगर वक्फ सही काम कर रहा होता तो विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, उनके मुताबिक जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वे असल में उस भ्रष्ट व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जो वर्षों से चली आ रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियां भी खुलकर सामने आ गई हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। जी हाँ, ओवैसी ने सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा, यह बिल मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश का हिस्सा बन चुका है। सरकार धीरे धीरे वक्फ को खत्म करना चाहती है और इसका नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहती है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। कई मामलों में वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब यह बिल संसद में पेश होगा तो इसका असर क्या होगा? क्या सरकार इसे बिना किसी बड़े विवाद के पारित करा पाएगी या फिर यह एक नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत होगी? आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने वाला है। विपक्ष पूरी तरह से इस बिल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार इसे पारित कराने के लिए पूरी ताकत झोंक सकती है। यह बहस अभी भी जारी है कि क्या यह बिल वक्फ की संपत्तियों को प्रभावित करेगा या नहीं। सरकार कह रही है कि ये सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए है, जबकि विरोध करने वाले इसे वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने की साजिश मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में सफल रहेगा या फिर सरकार अपनी रणनीति में कामयाब होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल देश की सियासत का नया अखाड़ा बन चुका है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें TNP न्यूज के साथ।